अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब केपीके कैम्ब्रिज की क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 किनेमैटिक्स में मौजूद है। और यही टॉपिक्स जो हैं बलूचिस्तान और सिंध की 9th क्लास में भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ डेराइव करना, उसकी डेरिवेशन करना अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जी, जो कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक कार जिसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो, तो ये इक्वेशन होती है जी वी एफ इक्वल टू इसी कार की इनिशियल वेलोसिटी प्लस उस कार की जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसका प्रोडक्ट दिया जाएगा टाइम से, उस टाइम पीरियड से जिसमें कि वेलोसिटीज में ये चेंजिंग आई और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। अब देखें इस बात को हम कैसे ग्राफिकली समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होती है जी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में, स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल स्मॉल टाइम्स के हवाले से जो चेंज होती है इसको कहा जाता है, जो कि आप ये बात जानते हैं कि एवरेज ही हम फिर वेलोसिटी ले रहे होते हैं, चूंकि जो स्मॉल टाइम है उसको मेजर करना कि जीरो के बिल्कुल करीब है वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। अब हम इसको अगर ग्राफिकली समझ रहे हो तो इस तरह से है कि फर्ज करें हम एक कार लेते हैं जो कि एक मोशन परफॉर्म कर रही है। अब इस तरह से एक कार जो कि रेस्ट से, या चलें कोई भी इसकी वेलोसिटी थी जब हमने इसको ऑब्जर्व किया, एक वेलोसिटी इसने अटेन की हुई थी, तो यहाँ पर हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। फर्ज करें ये और ये दो हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, एक को एक्स एक्सिस कर लेते हैं जी हॉरिजॉन्टल लाइन को, जबकि दूसरी जो है वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कह देते हैं, और दोनों में एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। अब इस तरह से है कि वेलोसिटी चूंकि डिपेंडेंट है, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है, यानी टाइम जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको हम लॉन्ग एक्सेस से रख रहे हैं और इसके यूनिट सेकंड्स है, यानी अगर आवर्स में हो तो आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 3600 से मल्टीप्लाई करके, और इस तरह वेलोसिटी जो है ये मीटर पर सेकंड इसके स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं। इस तरह अगर आप देखें तो आप वेलोसिटी की वैल्यू अगर किलोमीटर पर आवर या सेकंड में, तो आपने इसको पहले मीटर पर सेकंड में लाना है। अब फर्ज करते हैं हम कि एक कार जिसको हमने ऑब्जर्व किया, ये इसकी वेलोसिटीज में यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पे 30 है, ये 40 है, ये 50 है और ये 60 है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ऐसे ताकि हमें याद रहे कि ये वेलोसिटीज हैं जी, ठीक है। अब हम ये अस्यूम करते हैं कि ये टाइम है, ये मैं कहता हूँ कि आफ्टर 5 सेकंड है, यहाँ पर आफ्टर 10 सेकंड है, यहाँ पर आफ्टर 15 सेकंड है, यानी हर 5 सेकंड के बाद जो है हमने ये ऑब्जर्वेशन ली है और फिर इसका ग्राफ जो हमने यहाँ पर प्लॉट किया है। यहाँ पर फर्ज करते हैं ये 25 है और ये हमारे पास क्या जी 30 है, और इसी तरह से। अब इस तरह से कि अगर एक कार को जो हमने ऑब्जर्व किया वो पहले से ही 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है इसकी वेलोसिटी थी, यानी ये जो येलो कलर है इस वक्त जो इसकी वेलोसिटी बनेगी वो फिर क्या बनेगी जी 10 मीटर पर, यानी 10 मीटर का फासला, और ये स्टार्टिंग में है, ठीक है। यानी इस वक्त सेकंड्स जो है वो हमने भी काउंट नहीं किए थे, तो हम ये कहते हैं कि वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रही थी। या अगर हम चलें इस पॉइंट पे ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो इस जगह पे इसने चूंकि इसकी जो हम कह सकते हैं वेलोसिटी है वो 20 है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ये वेलोसिटी ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारे के सारे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ऐसा है कि अगर ये जो हमारे पास बॉडी है जो भी है, अब ये इसमें एक यूनिफॉर्म मोशन आता है, तो इस यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि इसमें जो ग्राफ बनेगा हमारा वो कुछ
स्ट्रेट लाइन नुमा बनेगा इस तरह से, ठीक है। और अब अगर मैंने देखना हो कि ये फर्ज करें ए पॉइंट से ये बी पॉइंट तक पहुंच गया, इसकी फाइनल पोजीशन ये है, तो ए पोजीशन पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई, ये हमारे पास क्या थी जी, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। जबकि बी पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी बन रही है, जो कि मैं कहूँगा जी फाइनल वेलोसिटी है, ये इसने अटेन कर ली है कितनी, यहाँ से हमें पता चलेगा। अगर मैं बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर थ्रो करूँ वाई एक्सिस पे, तो ये इसको इधर 40 पे आके हिट करता है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इस वक्त 40 मीटर पर सेकंड है, जो कि यहाँ से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं ग्राफिकली। अब ऐसा है कि अगर मैंने टाइम देखना हो कि ये इसने ये अटेन कितनी देर में की है, तो फर्ज करें यहाँ से मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जब प्लॉट करता हूँ, परपेंडिकुलर थ्रो करता हूँ, तो ये इसको 30 पे आके हिट करता है अंदाजन एक बात की, और इधर से अगर मैं इसको थ्रो करता हूँ तो ये 5 पे हिट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चेंज आई है वेलोसिटी में, ये कितनी देर में आई है जी, ये यहाँ पे 30 सेकंड हो चुके हैं, यहाँ पर 5 सेकंड्स हैं, यानी 30 में से 5 का ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन, ये अगर आप देखें तो ये इनके डिफरेंस को, यानी टाइम के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है कि फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम निकाल दिया जाए, तो 30 में से 5 निकाल दी जाए, 25 सेकंड्स में इसने ये अटेन की है वेलोसिटी। जबकि वेलोसिटी में जो चेंज आई है वो हमें इस इधर से पता चल सकती है, ये जो मैंने येलो कलर में लाइन रिप्रेजेंट की, ये वेलोसिटी में चेंज है, जो कि वी एफ माइनस वी आई होगी, जो कि आप देख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इसकी 40 मीटर पर सेकंड है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी जी, 20 मीटर पर सेकंड है। तो ये हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड ही इसका आ जाता है जी डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि जो अगर हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करें टाइम के हवाले से, जिसको हम एक्सलेरेशन कहते हैं, फिर एवरेज एक्सलेरेशन कहते हैं, चूंकि एवरेज एक्सलेरेशन जो होती है वो इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन के लिए तो हमें कोई टाइम को बहुत मिनिमाइज करना होता है, जीरो के करीब अप्रोच करना होता है। यहाँ पर हमने टाइम बहुत ज़्यादा रखा है, 25 सेकंड बहुत बड़ी वैल्यू, तो इसमें हम देखेंगे कि जो स्मॉल चेंज आई है, यानी जो हम यूँ कहेंगे जो चेंज आई है वेलोसिटी में, जो टाइम की चेंज आने से आई है वो कितनी आई है। तो अगर ये चेंज हम यहाँ से देखें कि ये हमारे पास जो है वी एफ माइनस वी आई आई है, और डिवाइडेड बाय टाइम जो इसमें लगा वो हमारा कितना लगा, टी लगा, यानी ये जो 25 सेकंड है इसको मैं टी कह रहा हूँ। तो हमारे पास ये जो अबव इक्वेशन है ये हम यहाँ से बड़ी आसानी से डिराइव कर सकते हैं कि अब आप अगर देखें तो ये बात हमें समझ प्रैक्टिकली भी आती है कि ये टी इधर आकर अगर मैं बोथ साइड पर टी से मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि इस टी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो यहाँ से ये टी टी से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ए टी आ जाएगा, यानी ए टी इज इक्वल टू आ जाएगा वी एफ एफ को थोड़ा नीचे लिखते हैं जी यहाँ पर ताकि पता चले सिर्फ फाइनल को रिप्रेजेंट कर, और माइनस वी आई। अब ऐसा है कि अगर हम ए टी को, यानी हमने वी एफ सेपरेट करना है, वी आई को अगर हम इस साइड पे शिफ्ट कर लें, यानी बहुत साइड पे इसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दें, तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि हम यूँ कह सकते हैं कि इधर पहले मैं एक दफ़ा दोबारा से लिखता हूँ, जो जहाँ तक हमने लिखा हुआ था कि ए टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। अब हम इसे वी आई को उधर शिफ्ट करेंगे तो ए टी प्लस वी आई आ जाएगा इक्वल टू वी एफ, ठीक है। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वी एफ जो है वो इक्वल टू आ जाएगा वी आई प्लस ए टी। अब देखें ये वो इक्वेशन बन गई जिसे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, और इसकी मदद से अब हम अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता हो, फाइनल वेलोसिटी पता हो, टाइम पता हो, तो एक्सलेरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर एक्सलेरेशन गिवन है, वेलोसिटीज गिवन है, टाइम निकाल सकते हैं हम। और इसी तरह यानी कोई से, चूंकि इसमें 4 अननोन क्वांटिटीज हैं, तो कोई सी एक अननोन क्वांटिटी बाकी 3 क्वांटिटीज की वैल्यू गिवन हो तो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और इधर से जिस हमने मैं अभी बात कर ही रहा था कि अगर हम इस मोशन को स्टडी करें तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में ये जो लाइन जिसको अभी मैंने व्हाइट कलर में शो किया, ये बेसिकली स्लोप है जो कि एक्सलेरेशन को और यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन को रिप्रेजेंट करी। स्टूडेंट्स आज हम समझेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, क्या इसकी स्टेटमेंट और कैसे इसे ड्राइव किया जाता है। बेसिकली हम यूँ बात करते हैं कि जब एक हम ऐसे सिस्टम को स्टडी कर रहे हो जिसमें बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हो, यानी फिर उसमें जो हमारे पास वेलोसिटी होती है बॉडी की वो बेसिकली स्पीड होती है, यानी वेलोसिटी जो है बेसिकली उसका जो हम कहेंगे जी मैग्नीट्यूड है वो स्पीड होगा, ठीक है। और जो उसमें जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होगी
वो बेसिकली उसका उसका अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले लिया जाए तो वो डिस्टेंस ही आ जाएगा। तो फिर उसमें हमें ज़रा स्टडी करना थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए हम ये बात करते हैं कि एक स्ट्रेट पाथ। अब वो स्ट्रेट पाथ दो तरह के हो सकते हैं, यानी ये भी हो सकता है कि हमारा वो पाथ वर्टिकली डाउनवर्ड हो। अब बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी गई है या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, दोनों ही केसेस में उसका पाथ अगर स्ट्रेट होगा तो ये इक्वेशन जो है सेकंड इक्वेशन मोशन वो उस पर अप्लाई हो सकती है। तो हम फिलहाल इसे हॉरिजॉन्टली ही स्टडी करते हैं इस तरह से, और फिर इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो हम ये भी समझेंगे कि आखिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या और क्या इसमें हमें कहा जा रहा है। इस तरह से कहा जा रहा है कि अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हो और उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, जाहिर बात है, और कुछ टाइम के बाद गुजरने के बाद टी टाइम गुजरने के बाद इसकी कोई फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी इसमें एक एक्सलेरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इस छोटे से टाइम पीरियड में जो इस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया होगा, यानी जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा, मैं उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म ले रहा हूँ, डिस्टेंस वो किसके इक्वल होगा, वो बेसिकली वो इक्वल टू होगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी और इसका जो टाइम है जो कि इस एक्सलेरेशन को प्रोड्यूस कराने में सर्फ हुआ है उसके प्रोडक्ट के प्लस हाफ ऑफ द एक्सलेरेशन, और इसके जो वो टाइम है उसी के स्क्वायर के प्रोडक्ट के साथ, यानी टाइम का स्क्वायर लिया जाएगा, इसका प्रोडक्ट लिया जाएगा एक्सलेरेशन के साथ और उसका हाफ किया जाएगा। अब ये तो है मैथमेटिकल फॉर्म इस इक्वेशन की। अब हम इसे ड्राइव कैसे करें, यानी इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो इसके लिए हम ग्राफ की मदद से इस मोशन को स्टडी करते हैं कि जब हम एक बॉडी जो कि मोशन में हो इसके स्पीड और इसके टाइम का जब हम ग्राफ बनाते हैं, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो स्पीड में इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं वेलोसिटी के, तो यहाँ पर जो स्पीड है हमारी वो इसलिए हम लिख रहे हैं। और दूसरी बात यह कि स्पीड को हमने लॉन्ग वाई एक्सिस इसलिए रखा है कि बेसिकली टाइम जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मली जो है वो हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं, जबकि फिर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारा वाई एक्सिस पे आ जाता है। तो ये तो आप यहाँ से पहचान जाएंगे। और दूसरी बात कि ग्राफ बनाने के लिए जो बेसिक रूल है वो आप जानते हैं, कार्टेशियन एक प्लेन बनाना होता है हमें, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जो है वो प्लेन बनाना होता है, जिसमें कि फिर ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं, एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ये हम ड्रॉ करते हैं। फिर स्केल भी यहीं पर हमने बना दिया, वो आप देख सकते हैं कि 5 के सेकंड के बाद हमने लॉन्ग एक्स एक्सिस ये पॉइंट शो किए हैं, और फिर 10 मीटर पर सेकंड के हवाले से वेलोसिटी में जो इंक्रीज आ रही है वो हमने इधर शो की है। अब ऐसा है कि अगर हम फर्ज करते हैं कि जब मैंने एक सिस्टम को स्टडी किया तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी टाइम 1 पर जब जीरो, हम कह सकते हैं 0 मीटर, जब 0 सेकंड जो गुजरे थे यानी बिल्कुल स्टार्ट पे, तो एक बॉडी मोशन में ही थी और उसकी वेलोसिटी जो थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। जबकि यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड ही शो कर रहा हूँ, ठीक है, यानी इसलिए मैं स्पीड कहूंगा कि इनिशियल स्पीड उसकी 10 मीटर पर सेकंड थी। और फिर दूसरी बात यह कि जब कुछ टाइम गुजरने के बाद, चलें फर्ज करते हैं हम कि सेकंड जो हमने इसको नोट किया तो ये 20 सेकंड गुजर चुके थे, और ये वेलोसिटी जो है इसकी फाइनल स्पीड जो हम कह सकते हैं ये 40 मीटर पर सेकंड हो चुकी थी। तो इस दौरान जो इसमें एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको ड्राइव भी करेंगे। और फिर टाइम हमें पता चल गया कि चेंज इन टाइम बेसिकली जो है वो मैं इसको टी से जाहिर कर रहा हूँ, यानी जो कि सेकंड फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम माइनस करने से आता है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो टाइम जो हमारे पास डेल्टा टी वो टी ही है। तो अगर हमने ये बात स्टडी करनी हो तो हम इसे कैसे स्टडी कर सकते हैं। देखें, फर्ज करें कि एक बॉडी जो है जब वो 0 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रही थी, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रही थी, और अब अगर हम यूं बात करते हैं कि उसकी जो 20 सेकंड गुजरने के बाद, यहाँ पर चेक ये टाइम यहाँ से आप देख सकते हैं शो हो रहा है, 20 सेकंड गुजरने के बाद जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी जो बन रही है वो 40 मीटर पर सेकंड बन रही थी। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है जी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, यानी जैसे इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है, मैं फाइनल स्पीड कह रहा हूँ, ये इनिशियल स्पीड है। अब इसमें जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हुआ वो बेसिकली ये येलो कलर की जो मैंने लाइन शो की, स्लोप जो है वो बेसिकली एक्सलेरेशन को रिप्रेजेंट करी, जो कि एक यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन। अगर हम देखें तो इस सिस्टम में एक यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन है। अब हमने ये देखना है कि एक बॉडी ने कितना टोटल जो है वो डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ पर अगर डिस्टेंस को अगर हम देखें तो वो बेसिकली जो ये एरिया है, ये सारे का सारा एरिया अंडर द मोशन जो है, ये सारे का सारा ये इसने डिस्टेंस कवर किया है, जो कि अगर फर्ज करें इसका ये इनिशियल पॉइंट में कह देता हूँ कि ये पी पॉइंट पर थी, ओ जो है वो हम ओरिजिन ले लेते हैं, ये एस पॉइंट है और ये टी पॉइंट है, तो ये जो हमारे पास एरिया बनेगा, एरिया ऑफ जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जी,
जिसे मैं क्वाड कह देता हूँ, क्वाड, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल शॉर्ट फॉर्म में POST। ये बेसिकली ये एरिया जो सारा ये इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि अगर हम यहाँ से एक बिल्कुल इस पॉइंट P के पैरेलल एक पॉइंट P की हाइट पर, यानी जो कि 10 मीटर पर सेकंड शो कर रही है वेलोसिटी, इसकी इतनी ही बुलंदी पर रहते हुए अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये भी हमारे पास जो पॉइंट आएगा ये इनिशियल वेलोसिटी ही को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसे मैं क्यू पॉइंट कह देता हूँ। ये क्यू पॉइंट आ गया और ये वेलोसिटी जो इस जगह पर कितनी है जी, वो 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। यानी जो कि बता रही है कि एक्सेलरेशन इस जगह पर, ये येलो लाइन ये बता रही है कि एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। जबकि ये जो ये वाली लाइन थी जिसे चले मैं ब्लू कर देता हूँ, ये बता रही थी कि एक्सेलरेशन जो है अगर हम इन दो वेलोसिटी के हवाले से देखें तो ये एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इसे शो किया हुआ था। चले एक ही लाइन ड्रॉ करते हैं जी, डबल लाइन हो रही है ये इस तरह से, ठीक है। और ये है जी एक्सेलरेशन, और ये जो हमारे पास है ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये कितनी वेलोसिटी में तब्दीली आई है अगर आपने वो कैलकुलेट करनी है तो ये ग्रीन, चले मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ, ये है जो कि डेल्टा वी है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये किसके इक्वल आ जाएगी जी, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल आएगी, ठीक है। और अगर हम ये देखें कि ये जो पी और एस के दरमियान डिस्टेंस है, ये बेसिकली ये टाइम है, यानी यहाँ से अगर हम देखें तो ये 0 टाइम से स्टार्ट होते हुए, 0 सेकंड से स्टार्ट होते हुए, यहाँ पे चले मैं ओ भी लिख देता हूँ, ये बेसिकली 0 लिखा हुआ था जी, मैं यहाँ पर ओ भी लिख देता हूँ कि ये पॉइंट ओ है। तो 0 सेकंड से 20 सेकंड तक ये जो ये है येलो कलर, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन टाइम को, जिसको मैं टी कह रहा हूँ, जो कि कितना है जी 20 सेकंड है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अब ये जो हमने क्वाड्रिलेटरल है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक इसमें ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी जी ट्रायंगल, पी क्यू टी, और प्लस दूसरी जो है इसमें इसको चूंकि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मुकम्मल करना है तो फिर एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन रहा है, चूंकि ये सारे एंगल 90 के बन रहे हैं तो ये रेक्टेंगल है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमारे पास आ रहा है वो कौन सा आ रहा है जी, POSQ। अब हमने इनका एरिया अगर मालूम कर लें तो हमें ये जो डेरिवेशन हमारी ये हो जाएगी जी यहाँ से। अब आप जानते हैं जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये इक्वल टू होता है हाफ बेस साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। और जबकि हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है उसमें हम हाफ नहीं करते बल्कि बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कर लेते हैं। अब आपने इसे याद रखना है कि मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। पहले ट्राइंगल का एरिया हम निकालेंगे जी, यहाँ पे मैं ट्राइंगल छोटी सी बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे, हाफ। अब बेस क्या जी, इसमें बेस अगर मैं ये टी रख रहा हूँ, ठीक है, जो कि टाइम था, और इसमें हाइट जो है वो ये है डेल्टा वी, जो कि वी एफ माइनस वी आई है। तो ये हमारे पास आ जाएगा टी मल्टीप्लाई बाय वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। जबकि ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया है, मैंने छोटी सी ट्राइंगल इसलिए बनाई थी। और अगर हम रेक्टेंगल के हवाले से बात करें, यहाँ मैं रेक्टेंगल छोटा सा बना देता हूँ, इसका अगर हमने एरिया निकालना है तो ये रेक्टेंगल आपके सामने है जी, ये वाला, इसमें बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है। अगर हम बेस देखें तो इसमें बेस कितनी है जी, इसमें बेस है टी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसमें जो वी आई है बेसिकली ये इसकी इतनी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है वी आई। तो यहाँ पर वी आई मल्टीप्लाई बाय टी आ जाएगा, तो ये हम लिख देते हैं जी वी आई मल्टीप्लाई बाय टी। अब इन दो वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एस इज इक्वल टू, यानी इन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जी, यहाँ से हम कॉपी करते हैं इसे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब एस इज इक्वल टू इन दोनों का एरिया का सम था, यानी हाफ हाफ, ठीक है, और वी एफ, बल्कि हम ऐसा करते हैं हाफ, ठीक है, टी अपनी जगह पर, वी एफ जो है बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक वी आई प्लस ए टी होती है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं कि वी आई प्लस ए टी, जबकि माइनस वी आई, ठीक है, ये अपनी जगह पर है, और प्लस और वी आई टी। अब आप देखेंगे यहाँ पर एस इज इक्वल टू आ जाएगा वी आई से कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है, और प्लस वी आई। तो ये थी जी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।